नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न पाठ के बारे में। ये प्रश्न सारे ध्यान से देखना क्योंकि हमने एक ही प्रश्न को अलग अलग रीत से किया है। प्रश्नावली 2.4 प्रश्न 5 गुणनखंड प्रमेय ज्ञात कीजिए। पहला x³ - 2x² - x + 2। अब यहाँ पे देखो x³ से शुरुआत होती है, यानी कि x की 3 घात। तो हमने प्रश्न 4 में जब x की 2 घात हो तो कैसे गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, कौन से सूत्र से भी किया जाता है, हमने दोनों तरीके से सीखा है। लेकिन अब हमें जब प्रश्न में क्यूब से शुरुआत हो या प्रश्न में घात 3 हो तब कैसे करना है। तो पहले क्यूब हो तो हमने उदाहरण 15 देखा था कि x - 1 या x + 1 उसका एक कॉमन गुणनखंड निकल सकता है और उसके बाद स्क्वायर में कन्वर्ट करके, तो वो भी रीत दिखेंगे। लेकिन पहले से ही कॉमन निकल रहा है, इसमें से गुणनखंड निकालने के बाद दो दो लेके, मान लो ये मैंने 2 दे दिए और ये 2 ले लिए और उसमें से भी कॉमन गुणनखंड निकल रहा है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये 2 लिए और ये 2 लिए, 4 स्टेप है। तो 2 के, तो उसमें से पहले 2 में से मैंने x कॉमन निकाला। और भी है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है। मैंने स्क्वायर कॉमन निकल लिया, तो बचा क्या, इसके पास 2 निकल गए, एक्स स्क्वायर निकल गया, तो एक ही एक्स बचा, x माइनस और 2 बचा। अब यहाँ पे देखो x + 2 है, तो मैं यहाँ से -1 निकालू कॉमन, क्योंकि दोनों में -1 गुणा हो सकता है। तो x - 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचा x - 2 कॉमन निकालने के बाद एक कॉमन गुणनखंड आए तो ये रीत कर प्रयोग कर सकते हैं। तो अब x - 2 एक कॉमन गुणनखंड है और दूसरा कौन सा गुणनखंड है, x² - 1। अब x² - 1 उसका भी हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, तो एक सूत्र याद करो, कौन सा, a² - b² = a + b a - b। तो ये 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऐसा ही हुआ ना सूत्र की तरह। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x - 2 x a² - b² हुआ, तो इसका आंसर क्या था, a + b a - b। तो यहाँ पे x + 1 x - 1। बहुत इजी ये पहला प्रश्न, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। प्रश्न 5 का दूसरा, प्रश्न 5 के दूसरे में ध्यान से देखो, x³ - 3x² - 9x - 5। तो हमने क्या देखा, पहले प्रश्न में 2 2 लेके, लेकिन यहाँ पे आप 2 2 लेके तो अभी कॉमन गुणनखंड तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 9x - 5 में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अब 1 भी कॉमन निकले तो 9x - 5, यहाँ पे 3x x कॉमन निकालोगे तो x² कॉमन निकलेगा, x - 3 और 9x - वो तो दोनों अलग अलग गुणनखंड है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी रीत से करेंगे। कौन सी दूसरी रीत, तो गुणनखंड प्रमेय वाली। तो गुणनखंड प्रमेय में हम क्या कहते थे, तो p ऑफ y, इसको x ले लेते हैं, p ऑफ x = x³ - 3x² - 9x - 5। तो हम क्या करते थे, p ऑफ 1 या p ऑफ -1 की कीमत रख के जो आए वो उसका गुणनखंड निकलता था, x - 1 या x + 1। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले p ऑफ 1 रख के देखते थे, p ऑफ 1 रखो, 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 - 5, 1 का क्यूब 1 - 3 का 3 × 1 1 का स्क्वायर -9 × 1 9 -5 3 × 1 3 ही होता है, तो ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे सबका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 9। अब ये दोनों ले लेंगे और ये दोनों करेंगे हम, तो 1 में से 3 गया, -2 -9 -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14, और माइनस का चिन्ह -14, -2 और -14 -16, नॉट इक्वल टू 0। हमें तो 0 चाहिए था, ये तो 0 नहीं है, यानी कि p ऑफ 1 उसका एक गुणनखंड नहीं। अब क्या करते हैं, p ऑफ -1 रखते, देखते हैं। p ऑफ 1 गुणनखंड नहीं है, अब p ऑफ -1 करके देखते हैं। तो p ऑफ -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। अब -1 का क्यूब करोगे, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि -1।
अब 3 × -1 का स्क्वायर करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 × 1 3 और बाहर माइनस का चिन्ह यानी कि -3, 9 × 1 9 और माइनस गुणा माइनस 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 प्लस और -5। अब यहाँ पे देखो 9 और 3 -4, 9 -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और 9 9 9 में से 4 गया यानी कि +5 और ये -5 तो था ही। अब 5 में से 5 गया यानी कि 0, ये तो 0 हो गया। तो P ऑफ -1 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि P ऑफ -1 0 है, यानी कि शून्य के वो शून्य के यानी कि हमें गुणनखंड मिल सकता है कौन सा, तो P ऑफ -1 0 यानी कि x माइनस क्या होगा, तो x + 1 इज इक्वल एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि x + 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1 होगा तभी P ऑफ -1 आया ना। तो हमने एक गुणनखंड कौन सा मिला, x + 1। अब x + 1 मिला, P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x + 1 एक गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से दो तरीके, आपको जो अच्छा लगे वो तरीके से करना। अब मुझे क्या है, x + 1 गुणनखंड मिला, यानी कि एक गुणनखंड x + 1 है, वो तो मुझे पता है किसका, तो x³ - 3x² - 9x - 5 का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसको मैं भाग के भी मैं कर सकता हूँ और मुझे दूसरी रीत आती है वो मैं अभी करूंगा। तो x³ क्यूब यानी कि तो महत्तम घात है 3, तो मैं ये इसको 3 बार लिख दूंगा, x + 1 और ये नीचे एक कोष्टक बना दूंगा जिसमें मैं गुणनखंड करूंगा। अब मुझे लाना क्या है, x³ लाना है, तो मैं यहाँ पे कितना गुणा करूंगा तो x³ आएगा, तो x² के साथ गुणा करूंगा तब x³ आएगा, तो x² गुणा x³ अब दूसरे के साथ भी गुणा करना पड़ेगा +x², तो ये +x² है। अब मेरे पास +x² ऑलरेडी है, मुझे कितना चाहिए, 3x² लाना चाहिए। अब -3x² लाना है, 3x² लाना है तो मैंने +2x² प्लस करके देख, लेकिन -3x² लाना है तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 3x² आ सकता है, इसमें कितना प्लस और माइनस करूँ तो मैं -4x² करूँ तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 4x² में से एक x² चला गया, 3x² और बड़ी संख्या का चिन्ह है यानी कि -3x², दूसरा स्टेप भी ओके हो गया। तो -4x², अब मुझे यहाँ पे कुछ भी गुणा करके -4x² लाना है, तो मैं यहाँ पे कितना गुणा करूंगा, 4x, क्योंकि मेरे पास पहले से x है। अब इसका तो हो गया 4x² आ गया। अब 4x को +1 के साथ गुणा करूंगा तो +1 से गुणा करेगा तो 4x, लेकिन प्लस और माइनस का चिन्ह -4x। अब यहाँ पे है ना, तो जो लास्ट वाला स्टेप होता है वही डायरेक्ट लिख दो, तो डायरेक्ट कौन सा है, 5 -5। अब देखो -5 से गुणा करोगे तो क्या होगा, -5x प्लस और -5। अब देखो -5x और -4x, माइनस माइनस प्लस होगा और चिन्ह कौन सा, माइनस का, -9x आ गया, दूसरा स्टेप भी है तो लास्ट वाला स्टेप -5 बेटा, -5 दिया गया। तो हमें एक गुणनखंड क्या मिला, तो ध्यान से देखो x + 1 तीनों में से कॉमन निकल गया, ये तो अभी इसकी जरूरत नहीं, ये लाने के लिए मैंने दिखाया था। तो x + 1 एक कॉमन निकला, बाकी बचा क्या, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे -5 है, तो हमें दूसरा गुणनखंड मिला x² - 4x - 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं x + 1 x² - 4x - 5। अब स्क्वायर वाला तो हमें क्या आता है, मध्यम पर विभाजन की प्रक्रिया से, तो पहले और लास्ट का गुणा, यानी कि 5 × 1
5 होगा। अब 5 के ऐसे गुणनखंड के कितना प्लस और माइनस करके 1, तो 5 का गुणनखंड तो 5 गुणा 1 ही होता है, यानी कि x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर और -5 ऐसा ही लिख दिया। और मध्यम पद का विभाजन करेंगे तो मध्यम पद का गुणन 5 का गुणनखंड 5 गुणा 1, और 5 -4 लाना है तो -5x लिखूंगा और माइनस एक्स लिखूंगा। 5 एक और 5 और -4 आगे प्लस एक्स चाहिए तभी होगा। अब x प्लस 1 इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x -5, तो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, x निकला, तो बचा क्या x -5। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी कि एक कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो एक कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो +1 कॉमन निकाला तो बचा क्या x -5। तो 3 गुणनखंड हो गए, ये दोनों कॉमन है, तो x प्लस 1 x -5 और x प्लस 1 हो गए। कितना था क्यूब, 3 गुणनखंड हो गए। मेरे ख्याल से आपको ये रीत अच्छी लगे तो ये अभी दूसरी रीत से करते हैं। दूसरी रीत यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि x प्लस 1 एक गुणनखंड हमें पता है, यहीं से दो रीत होती है, तो मैंने बोला है। तो क्या करना है, जब भी जो आए तो उसको भाग दो मूल। तो मैं क्या करूंगा, साइड पे बता देता हूँ। यहाँ पे x³ -3x² -9x -5 को x प्लस 1 से भागना है, तो भाग देते हैं। x³ -3x² -9x -5, ये मैंने रीत आपको सिखाई है कैसे भागा जाता है पहले चैप्टर में। अब इसका पहला और इसका पहला, फर्स्ट स्टेप याद आया ना, स्टेप वाइज किया था। फर्स्ट स्टेप क्या था, इसका पहला और इसका पहला, क्यूब बटे एक्स, कितने से भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर से ना, क्यूब कट गया यानी कि एक्स स्क्वायर से भाग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से भाग गया, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब, +1 से गुणा करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, माइनस हुआ ना, प्लस और माइनस माइनस अंदर गया, प्लस और माइनस 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 हुआ, 3 और 1 -4x स्क्वेयर। अब -9x नीचे ले आते और -5। अब बात करें सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या करें, पहला इसका स्टेप -4x स्क्वेयर और इसका स्टेप बट्टे में x, x कट गया, बचा गया -4x। अब -4x से भाग गया, -4x गुणा x -4x स्क्वेयर -4 इंटू 1, तो -4x। अब माइनस गया अंदर, माइनस गया अंदर यानी कि प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब माइनस गया अंदर यानी कि ये भी प्लस हो गया, 9 में से 4 गया, 5x -5। अब फिर से तो थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम, इसका पहला 5x बट्टे में इसका पहला 5 सॉरी कितना है, x है, तो x कट गया, तो कितने से भाग जाएगा, 5 से। लेकिन यहाँ पे -5 होगा ना, क्योंकि -9x में से 4x गया, प्लस और माइनस माइनस और बड़ी संख्या है माइनस का चिन्ह, यानी कि -5 से गुणा करना पड़ेगा। तो -5 से गुणा करोगे तो 5x गुणा 1 से करोगे -5, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी कट गया, यहाँ पे माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया, यानी कि बचा क्या, 0 बचा, यानी कि x प्लस 1 उसका एक शून्यक है, तो शून्यक की वजह से हमें एक गुणनखंड क्या मिला, तो यहाँ से हमें एक गुणनखंड मिला। पहले से ही हमारा था x प्लस 1 तो था, और उससे भागने के बाद x² -4x -5। अब यहाँ से सेम ही रीत कौन सी, कि मध्यम पद विभाजन। मध्यम पद विभाजन में क्या कहते हैं, पहले और लास्ट का गुणाकार स्क्वायर हो तो 5 गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है, सगुणक यानी कि 1, 5 गुणा 1 5, तो 5 का ऐसा गुणनखंड कि मध्यम पद है। मध्यम पद कौन सा है, -4x, तो 5 का गुणनखंड कौन से है, 5 गुणा 1 वही एक ही है, तो 5 गुणा 1, अब प्लस और माइनस करके
कितना लाना है -4। तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं x+1, पहले स्टेप को ऐसे ही और लास्ट स्टेप को ऐसे ही लिखते हैं। फिर बच में मध्यम पद विभाजन, तो 5 और 1 का प्रयोग करना है। अब -4 लाना है तो -5 होगा तभी -4 होगा, और x वाला स्टेप यानी कि x और ये प्लस होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे और ये दोनों लेंगे इसमें से कॉमन, तो x+1, ये इसमें से कॉमन निकला x, तो बचा क्या x-5 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x-5, तो दो गुणनखंड मिल गए x+1, x-5 और x+1। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से आपको दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वही दोनों वैलिड ही है, आप दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। प्रश्न 5 का तीसरा, x³ + 13x² - 32x + 20। अब यहाँ पे देखो दो लेके भी कॉमन नहीं निकल सकता है, तो एक काम करते हैं, क्यूब है तो क्या करेंगे, x+1 p(1) यानी कि x+1 और p(-1) यानी कि x+1 और x-1 से एक गुणनखंड है कि नहीं चेक कर लेते। तो पहले p(1) चेक करते थे, तो इसको p(x) लिख देते, तीसरा इसको p(x) ले लेते, p(x) = x³ + 13x² + 32x + 20। अब p(1) चेक करते हैं, p(1) = 1³ + 13x² यानी कि 1² + 32 × 1 + 20, तो ये हो गया +1 13 32 20, ये तो 66 हो गए, 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x p(1) गुणनखंड नहीं है या शून्यक नहीं है, p(1) शून्यक नहीं है, यानी कि x-1 गुणनखंड नहीं। अब p(-1) यानी कि x+1 की बात करें, ये x+1 के लिए और ये x-1 के लिए। अब -1 का क्यूब प्लस 13 x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, -1 का क्यूब करोगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि +1 गुणा 13 यानी कि +13, 32 गुणा -1 -32 प्लस 20। अब इस सभी का योग करोगे तो हो जाएगा 0, यानी कि p(-1) शून्यक है, यानी कि हमें क्या मिलेगा, गुणनखंड, यानी कि p(-1) यानी कि x+1 गुणनखंड है। अब यहां से दो तरीके हम दोनों करेंगे, तो पहली तरीका क्या था, जितनी घात हो उतनी बार लिख दो, क्या है x+1 को कितनी बार लिखना है, x+1 क्यूब है ना, तो x+1 3 बार लिख दिया। फिर मैंने क्या किया था कि एक कोष्टक बनाया था सिर्फ याद रखने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणेंगे कितने से, तो कितना लाना है क्यूब, तो यहाँ पे x² के साथ गुणेंगे तभी क्यूब आएगा ना, तो x² + x। अब मेरे पास +x है, मुझे लाना कितना है 12, सॉरी x² + x³ + x, क्योंकि गुणा करना है ना, x² × x, x³ + x² × 1 यानी कि x²। अब x² है मेरे पास, मुझे लाना है 13x², तो बचे कितना, एक x² है तो प्लस 12x² ही बचे ना, तो 12x² बचे। अब मेरे पास x है तो यहाँ पे 12x² लाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 12x² लाने के लिए सिर्फ 12x से ही गुणा करूँगा ना, 12x के साथ गुणा करूँगा और लास्ट स्टेप तो पूरा वैसे ही लिख देना +20, तो ये हो गया हमारा। नहीं याद रहे तो यहाँ पे गुणा करके लिख लो, आप बराबर है कि नहीं, 12x² + 1 के साथ करोगे तो 12x, या 20 के साथ करोगे तो 20x। अब देखो तीसरा स्टेप आ रहा है, देखते बट 2 और 2 और 1 3, 32x, तो 32x आ गया ना, और
वन के साथ गुणा करो, प्लस और माइनस 20 गुणा 1 20। तो ये हमारा पूरा स्टेप ऊपर वाला है, देखो प्लस वाला, यानी कि हमारा ये तरीका भी सही है। अब एक गुणनखंड क्या है, x+1, और दूसरा कौन सा आया, x² प्लस 12x प्लस 20। अब यहां से मध्यम पद विलोपन की रीत से करेंगे। तो पहला सगुणक के साथ, तो पहला तो 1 ही है, तो 20 गुणा 1 20 ही हुआ। अब 20 के ऐसे गुणनखंड के 12 है, तो 20 के गुणनखंड याद कर, तो 20 गुणा 1 20, 4 5 20, फिर 10 2 20। अब यहाँ पे देखो 20 और 1 21, 5 और 4 9, 10 और 2 12। तो कौन सा ये हो सकता है, 10 और 2 वाला। तो x+1, फिर पहला और लास्ट का स्टेप तो वैसे ही लिख दो, x² और प्लस 20। अब बीच में कौन सा यूज करना है, 10 और 2, हमें लाना है 12, तो इन दोनों का प्लस होगा, और x वाला है यानी कि x प्लस का चिन्ह। अब ये दोनों और ये दोनों लेके गुणनखंड निकालेंगे। तो x+1, इन दोनों में से कॉमन निकालो, x बचा क्या, तो x+10 प्लस यहाँ से कॉमन निकालो 2, तो बचा क्या, x+10। तो हमें 3 गुणनखंड मिल गए, कौन से, x+1 x+10 और x+2। उसी तरह भाग भाग करके आपको होमवर्क करना है। भाग करके आगे के क्वेश्चन में हमने कैसे किया वो देखा है ना आपने। तो दूसरे प्रश्न में भाग करेंगे और ये वाली होमवर्क करेंगे इसके बाद का क्वेश्चन चौथे में। चौथा 2y³ + y² - 2y - 1। यहाँ से भी कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही क्वेश्चन ऐसे कॉमन निकाल के किया था। लेकिन इस बार हम करेंगे भाग की विधि से, थोड़ा यानी कि गुणनखंड प्रमेय यूज करना है लेकिन भाग करके। तो देखते y³ है, तो यानी कि क्यूब यानी कि हमने क्या किया था, x+1 या x-1 के देखते। तो पहले x p(1) ले लेते हैं, p(1) यानी कि इसको p(y) लेना पड़ेगा, p(y) इक्वल टू, तो 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 2 × 1 माइनस 1। 2 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का कितना भी क्यूब करो 1 ही होगा। तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 ही आएगा, प्लस 1 2 गुणा 1 माइनस 2 और माइनस 1 तो था ही, -1 + 1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, यानी कि बचा 0। तो यहाँ से तो p(1) 0 आ गया। तो p(1) 0 यानी कि x-1। लेकिन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो y है, तो y-1 एक गुणनखंड है। अब y-1 एक गुणनखंड है, तो हमने क्या बोला था, y-1 को 3 बार लिखो। वो रीत से भी हल हो सकता है, आप वो होमवर्क करनी अभी। अब हम भाग वाली रीत करते हैं। तो एक गुणनखंड y-1 और दूसरा गुणनखंड क्या, मूल को y-1 से भागना है, 2 - y। अब इसको किससे भागना है, y-1 से। तो एक गुणनखंड y-1 और दूसरा गुणनखंड 2y³ + y² 2 -2y - 1 बट्टे में y-1। अब यहाँ बट्टे में यानी कि भाग जाएगा, तो भागफल की विधि से हम हल कर सकते हैं इसको, जो हमने पहले चैप्टर में सीखा है। तो 2y³ + y² - 2y - 1 y-1। अब भाग कैसे जाते हैं तो वो भी नहीं, जिसको नहीं पहले चैप्टर में ध्यान दिया वो यहाँ पे ध्यान सकते हैं, अथवा प्ले लिस्ट में जाके पहले चैप्टर में ध्यान सकते हैं। तो यहाँ पे 2y³ है, तो भाज्य और इसे भाजक कहते हैं। तो भाज्य का पहला पद 2y³ बट्टे में भाज्य का, तो y भाजक का, सॉरी। तो y और y कट गया, यानी कि बचा क्या, 2y², यानी कि भाग कहाँ से जाएगा, 2y² से जाएगा। अब गुणा करते हैं, 2y² × y-1, तो 2y² × y 2y³ और -1 के साथ गुणा करोगे तो -2y²। अब इन दोनों का माइनस होगा तो माइनस अंदर गया,
तो ये कट हो गया क्योंकि सेम है एक प्लस और माइनस में, और माइनस अंदर इस तरफ इस दूसरे स्टेप में है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2y² और y², तो ये हो गया 3y² माइनस 2y, नीचे ऊपर से नीचे ले आए और -1 को भी लिया है। अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में भी क्या करते थे, ये पहला स्टेप 3y सॉरी पहला पद और इसका पहला पद कौन सा है बट्टे में y, तो y कट गया तो बचा क्या सिर्फ 3y। अब यानी कि दूसरा 3y से भाग जाएगा, यानी कि प्लस 3y से भाग जाएगा, तो 3y इंटू वाई 3y², 3y इंटू -1 -3y। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस अंदर गया, तो 3y एक प्लस और माइनस कट गया, माइनस अंदर गया, एक प्लस और माइनस हो गया। अब बड़ी संख्या कौन सी है 3y, उसमें से -2y गया, तो 3y में से 3 में से 2 गया 1, और y में से यानी कि 3y में से 2y गया तो 1y बचा, और -1 बटे अभी भी हमारे पास 1 है, y है 1y। थर्ड स्टेप 1y पहला पद और इसका पहला पद y कट गया, बचा क्या 1, यानी कि +1 से भाग जाएगा, तो y -1 को +1 से गुणा करोगे तो y -1 ही होगा, यानी कि 1y लिखो या y लिखो चलता है। अब प्लस और माइनस अंदर गया, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कट हो गया, माइनस अंदर गया, माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गए, और एक बार प्लस और एक माइनस कट गया, बचा क्या 0, यानी कि 0 हो गए, यानी कि हमें एक गुणनखंड मिल गया कौन सा y-1, और दूसरा इनका भाग करके आया 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब यहाँ से कौन सी रीत, मध्यम पद वाली, मध्यम पद विभाजन वाली रीत कौन सी, तो पहले और अंतिम पद का सगुणक कौन सा है 2, और इसका सगुणक का गुणा करो 2, और फिर उसका गुणनखंड करो, तो गुणनखंड इसका क्या होगा 2 गुणा 1, और 2 आप 20 हो तो 5 2 4 5 20 ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। अब उस 2 का गुणनखंड का प्लस और माइनस करके मध्यम पद लाना है, तो यहाँ पे 2 गुणा 1 का मध्यम पद लाएंगे तो 2 और +1 3 ही होगा, यानी कि यहाँ पे 2y² पहला और लास्ट वाला स्टेप पूरा ऐसे ही लिख दो, और बीच वाला मध्यम पद किसका विभाजन किया है, तो 2 और 1 से, यानी कि 2 + 1, लेकिन y है, यानी कि हमें y वाला स्टेप है 2y, इन दोनों का प्लस करो तो 3y आ रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब इन दोनों लेंगे और ये दोनों लेंगे, कॉमन निकालेंगे, ये y-1 तो था ही पहले से, y-1 इनमें से कॉमन निकाला क्या 2, फिर क्या कॉमन निकल सकता है y, तो बचा क्या, इसके पास एक y बचा और इसके पास कुछ नहीं, यानी कि +1। अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के साथ गुणा 1 तो है ही, +1 कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या y+1, तो हमारे गुणनखंड कौन सा है y-1, फिर इन दोनों में का कॉमन गुणनखंड y+1, और दूसरा कौन सा 2y+1, तो 3 गुणनखंड हो गए, क्यूब है 3 गुणनखंड आ गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोनों तरीके से मैंने इसे करवाया है। इस चौथे को किससे हल करना है, मैंने भाग से करवाया, तो आपको कौन सी रीत से क्यूब वाली, तो 3 बार y-1 लिख दो और वैसे करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए।